कंडक्टिंग मटेरियल, दो कंडक्टिंग मटेरियल, दोनों को छोटे से डिस्टेंस में, स्मॉल डिस्टेंस में रखते हैं और उनके गैप को किससे भरते हैं? डाइलेक्ट्रिक से, जिससे कि एनर्जी या चार्ज ज्यादा से ज्यादा उसमें क्या हो, स्टोर। ठीक है। एक्चुअली कैपेसिटर है क्या, आपको पता ही होगा। संधारित्र एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं इसमें, एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी क्यों स्टोर की जरूरत पड़ती है? एनर्जी स्टोर की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका घर में फैन होता है, फैन ना, तो फैन को अगर आप ऐसे ना स्विच ऑन करो फैन का, तो फैन जल्दी से चलता नहीं है, मतलब उसे एट द इंस्टेंट ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। ज्यादा किसकी जरूरत पड़ती है? पावर की। तो ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है एट द इंस्टेंट, एक समय पे, एक क्षण, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम आप उसे स्टार्ट करते हो तो ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो वो जो कैपेसिटर है ना, वो अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर किए रहता है, वो और जो आपकी इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी है, वो दोनों मिलके उस पंखे को जल्दी से एनर्जी देते हैं, जिससे कि वो घूम जाता है, और घूम जाता है तो वो चलना शुरू कर देता, फिर वहीं पे उसका काम खत्म हो जाता है कैपेसिटर। ठीक है ना? Yes, जैसे देखो आप क्या करते हो कि जैसे जैसे आपके घर में जो कैपेसिटर है ना, वो एक्चुअली कैपेसिटर आप ऐसा समझो, पंखे में जो लगा हुआ है ना, वो सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर टाइप का होता है, इतना बड़ा सा होता है, पंखे के ऊपर ऐसे लटका होता है, इसके ऊपर ऐसे, देखोगे आप ध्यान से, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है। तो वो जो हाँ, वो जो कैपेसिटर है ना बच्चे, एक्चुअली वो वही क्या काम करता है, एनर्जी स्टोरिंग का काम करता है। अगर वो ना हो ना, तो फिर आप पंखा अगर अपना चलाओगे घर वाला, तो ऐसे चलाया आपने तो पंखा चलेगा नहीं, एकदम ऐसे लगेगा जैसे चलना चाह रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है। तो झाड़ू वाड़ू से ऐसे करके ऐसे कर देते हो तो चलना शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिकल अगर किसी ने किया हो तो। यस सर, किया। ठीक है, ये प्रैक्टिकल अगर किसी ने किया हो तो ऐसा होता है। ठीक है। जब कैपेसिटर एकदम मर सा जाता है, तो पंखा आपका बड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, तो होता है कि यार इसका कैपेसिटर बदल दो, इसका संधारित्र बदल दो, इसका, उसको कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कंडेंसर कहते हैं ना, कि कंडेंसर बदल दो इसका, घर में कहते हैं कंडेंसर बदल दो इसका। ठीक है। यस। हाँ, तो वो कंडेंसर ही कैपेसिटर है एक्चुअली। आप अगर मोबाइल खुला हुआ मोबाइल देखो, तो उसमें बहुत सारे छोटे 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 ऐसे टिप्पी टिप्पी टाइप के जो है लगे होते हैं, चीजें लगी होती हैं, कैपेसिटर होता है वो। ठीक है। बहुत सारे, Yes. जो उसका मदरबोर्ड होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर की पट्टी होती है ना, पट्टी, यस सर। पट्टी, उस पट्टी पे बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो कैपेसिटर का काम होता है कि किसी को जो है ना, एट द इंस्टेंट क्या दे देना, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। एट द इंस्टेंट किसी को अगर एनर्जी चाहिए होती है, जैसे आपको आपको एक बाल्टी पानी चाहिए हो, तो आप क्या करो कि एक बाल्टी पानी जो है डब्बे से निकाल के ले आओ, या नल से निकाल के ले आओ। लेकिन आपको एक एक जो है एक बाल्टी से ज्यादा पानी चाहिए हो, या 10 बाल्टी पानी चाहिए हो, तो आप क्या करोगे, या तो कहीं स्टोर करो, फिर उसको फटाफट फटाफट निकालो, नहीं तो नल से निकालने में तो टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा, ये बताओ। यस। तो अगर 10 बाल्टी पानी आप एक जगह स्टोर किए हो, तो फट से पानी फेंको, काम खत्म। ठीक है। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली बताता है कि कहीं पे, या अगर आपको एट द इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं डिवाइसेस में? कैपेसिटर। क्या यूज करते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर यूज करते हैं। ठीक है। तो आप कैपेसिटर यूज करते हैं, तो कैपेसिटर, मैंने बताया आपको कि कैपेसिटर होता क्या है भाई। कैपेसिटर होता है आपका दो कंडक्टिंग मटेरियल के बीच कुछ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस हो, स्मॉल डिस्टेंस में क्या भरा हो, स्मॉल डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक भरा हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात अगर करें, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात करें, तो कैपेसिटर 3 टाइप का बेटे। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर 3 टाइप। अच्छा, पहले तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें।
तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे दो लाइन से रिप्रेजेंट है और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर, तो ऐसे अगर रिप्रेजेंट है और ऐसे रिप्रेजेंट है, दोनों में अंतर है। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, इसकी जो धारिता होगी वो फिक्स होगी। क्या होगी इसकी धारिता, फिक्स्ड कैपेसिटेंस, इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है। कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस फिक्स्ड, जैसे 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, अगर आपको दिखाना है कि 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हम कहीं लगा रहे हैं, तो उसे दो डंडा खींचो ऐसे और 2 माइक्रोफैरड ऐसे ऊपर लिख दो, तो इसका जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड किसकी यूनिट है, कैपेसिटर की, Yes, sir. ठीक है। कैपेसिटर की क्या है, यूनिट है। तो 2 माइक्रोफैरड, 2 हो गया उसका यूनिट, सॉरी 2 हो गई उसकी वैल्यू, क्वांटिटी। तो 2 माइक्रोफैरड का अगर कैपेसिटर आपको रिप्रेजेंट करना है या देखना है ना, तो या जो है कहीं दिखाना है, तो आप ऐसे दो डंडा खींचो, कैपेसिटर दिखाओ 2 माइक्रोफैरड। तो ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स्ड है। क्या है ये, Fixed. फिक्स्ड है। तो ये इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस क्या है, फिक्स्ड है। और ये वाला जो कैपेसिटर है, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, तो ये वेरिएबल, क्या है ये, वेरिएबल Variable. कैपेसिटर, ये वेरिएबल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, ठीक है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो कहीं फिक्स्ड दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे, कहीं वेरिएबल दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे। फिक्स्ड मतलब जिसका कैपेसिटेंस क्या हो, फिक्स्ड हो, फिक्स्ड कैपेसिटेंस और वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। 3 टाइप के कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे जनरली। कौन कौन सा, एक हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ते हैं हम लोग, Parallel plate. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट फिक्स्ड और पैरेलल प्लेट सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल, पैरेलल प्लेट सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल। 3 टाइप के कैपेसिटर हम लोग पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि इनके नाम से पता चलता है, इसमें 2 प्लेट होंगी, तो कैसी होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। सिलिंड्रिकल, 2 सिलेंडर होंगे, एक छोटा सिलेंडर, दूसरा उसके ऊपर बड़ा सिलेंडर रैक होगा, तो ये हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल। और स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो 3 टाइप के कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट फिक्स्ड और पैरेलल प्लेट सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। इसका जो कैपेसिटर का यूज जानते हो कहाँ होता है, पर्पस क्या है इसका कैपेसिटर का, पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है इसका कैपेसिटर, उद्देश्य है किसी भी डिवाइस को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना, किसी भी डिवाइस को या किसी भी चीज को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करना, या इसका उद्देश्य है कि अपने अंदर एनर्जी को क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है। तो इसे कहते हैं इट इज ए स्टोरिंग डिवाइस, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है ये, लिख लो। पर्पस क्या होता है इसका, इट इज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस या एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, इट्स एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, इट्स एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। इट्स एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ये एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इसका यूज कहाँ यूज करते हो आप इसको,
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हो आप इसको, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आप यूज करते हो। जैसे पंखे में यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। रेडियो में यूज होता है, टीवी में यूज होता है। अच्छा, कैमरे में यूज होता है कि नहीं? कैमरे में, मोबाइल में यूज होता है, बिल्कुल होता है। फ्लश मारो आप कैमरे से, देखो जब फ्लश sir. मारते हो कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से, तो एनर्जी तुरंत उसको चाहिए होती है, फ्लश को। Yes, sir. तो वहां पे भी यूज होता है। तो बहुत जगह यूज है इसका। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ हम लोग अपने छोटे छोटे टॉपिक पे शुरू करते हैं। लिखो एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, कैपेसिटेंस निकालते हैं स्फेरिकल, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो लिखो कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस ऑफ ए, capacitance of an isolated spherical capacitor, capacitance of an isolated spherical capacitor या कंडक्टर कह सकते हो आप, कैपेसिटर या कंडक्टर कह लो आप, कंडक्टर। ठीक है, किसका कैपेसिटेंस आप निकालना चाहते हो? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का। आइसोलेटेड मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. समझ रहे हो। आइसोलेटेड मतलब कि उसे आप ऐसी जगह रख दो जहां पे उसके बाहरी चारों तरफ कोई चार्ज का इफेक्ट उसके ऊपर ना हो, मतलब किसी और चीज का जिससे कि वो अफेक्टेड हो, उसका रिजल्ट अफेक्टेड हो, ऐसी कोई चीज उसके अराउंड रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, आ जाओ। मान लेते हैं कि बच्चे ये एक स्फेरिकल के पास कंडक्टर है, ऐसा ये स्फेरिकल कंडक्टर है ऐसा। इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो आर है। इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, आर रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, और इसको एक चार्ज क्यू दिया गया है। कितना चार्ज दिया गया है? क्यू। चलो अच्छा, क्यू हम, ठीक है, क्यू हमने दे दिया, एक चार्ज क्यू दिया गया है। ठीक है, एक चार्ज क्यू दिया गया है। ठीक है, इसको एक चार्ज क्या दिया गया है? क्यू। इस स्फेरिकल कंडक्टर को एक चार्ज क्यू दिया गया है। अब एक चार्ज क्यू दिया गया है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? कैपेसिटेंस होता क्या है भाई, आप जानते हो। कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू किस, अच्छा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो अगर कितना चार्ज देते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल के। ये आपने पढ़ा है, Yes, Q sir. प्रोपोर्शनल टू V के। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट देते हैं जिसको कहते हैं C इंटू V। C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। यही C आपका क्या है? Capacitance. कैपेसिटेंस। तो किसी भी कंडक्टर का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो उस कंडक्टर पे क्या क्या चाहिए आपको? देखो, दो चीजें चाहिए, एक तो उस पे चार्ज चाहिए और दूसरा उसका पोटेंशियल चाहिए। एक तो उसका चार्ज चाहिए और दूसरा Potential. पोटेंशियल चाहिए। तो क्या इस कंडक्टर का चार्ज आपको पता है Yes, sir. कितना है? Q. क्यू। अच्छा, इसका पोटेंशियल आपको पता है क्या? स्फेरिकल कंडक्टर है, Yes, sir. कितना पोटेंशियल? Q upon R. के क्यू अपॉन R. होता है कि नहीं होता है, बताओ। Yes. कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है ना? चार्ज अगर सेंटर पे मान लेते हो, इसका चार्ज अगर सेंटर पे या स्फेयर के सरफेस पे भी चार्ज अगर है, कंडक्टर है, तो चार्ज कहाँ चला जाता है? मान लो आपने सेंटर पे रखा तो चार्ज कहाँ पहुंच गया? आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे चार्ज पहुंच गया तो यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट ही तो होगा।
Yes, sir. और वो कितना होता है? KQ अपॉन Upon R. होता है कि नहीं होता है भाई? होता है सर. बिल्कुल होता है। तो ये हो गया KQ अपॉन R। तो क्या पोटेंशियल आपको मिल गया? बिल्कुल मिल गया KQ अपॉन R। अच्छा, क्या चार्ज आपको पता है Q? तो क्या कैपेसिटेंस निकल गया क्या? Yes, sir. क्या हो गया कैपेसिटेंस? बोलो इसका। C इज इक्वल टू Q अपॉन KQ R अपॉन by K. R। ठीक, Q को खा गया, R चला गया ऊपर, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू हो गया R अपॉन K. K क्या है? Sir. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या? Yes, sir. तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? अगर आप ध्यान से देखो, हम इसे यहां लिखें तो C इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? C इज इक्वल 4 टू pi आपका हो गया epsilon naught into 4 R. पाई एप्सिलॉन नॉट Into R. इंटू R। इंटू R क्या है? रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस Yes, ऑफ द sir. स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है कि वेरिएबल? Sir, constant. कांस्टेंट है। तो ये बताओ मेरे बच्चे कि अगर आपको आपको ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो Yes, ये sir. R, जो रेडियस R है किसका? स्फीयर का, अगर ये रेडियस R बढ़ाते जाए तो क्या कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा. क्लियर है ना? तो Yes, sir. कैपेसिटेंस इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का किस पे डिपेंड कर रहा है? Radius पे directly. रेडियस पे। तो यहाँ देखो, अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस देखें तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. बढ़ेगा। अच्छा, तो अब देखो, Yes, क्या sir. यहाँ इसके पोटेंशियल से कोई मतलब है क्या? स्फेरिकल बिल्कुल। कंडक्टर के पोटेंशियल से कोई मतलब? नहीं है। कितना चार्ज दिया उससे मतलब No, sir. नहीं है ना? पक्का? Yes. अब लिखो, तो जो कैपेसिटेंस है किसी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये एक छोटा सा रिलेशन है, उसे याद कर लेना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ को अर्थ आइसोलेटेड है ही है, Yes. अर्थ का, अर्थ के बराबर का, अर्थ के बराबर का अगर कोई कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर अर्थ को ही एक कंडक्टर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? कंडक्टर। लिखो, अगर अर्थ को ही एक कंडक्टर मान लिया जाए तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? अगर अर्थ को ही एक कंडक्टर मान लिया जाए तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? क्या आप बता सकते हैं कितना कैपेसिटेंस होगा? अगर अर्थ को ही एक कंडक्टर मान लिया जाए तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? अर्थ का कितना कैपेसिटेंस होगा? कितना कैपेसिटेंस होगा अगर अर्थ को ही एक कंडक्टर मान लिया जाए तो कितना कैपेसिटेंस होगा अर्थ का? सॉरी, हाँ, अर्थ का कितना कैपेसिटेंस? 4 pi epsilon naught into R. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R. ठीक है। और R में radius of Earth लिख देंगे. हाँ, तो और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 64 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 into 10 raised to 1/9 इंटू 10 raised to 9. 10⁻⁹ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। 10⁻³ नहीं आया? Higher, sir. पक्का? Yes.
कैलकुलेट करके बताओ कितना हुआ। कैलकुलेट करके बताओ कितना हुआ। कर लोगे 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 3, तो ये हो गया 10 टू द पावर -6, चलेगा। तो 6400 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -6। देखो बच्चे जल्दी जल्दी, 10 टू द पावर -6 को क्या माइक्रो फैराड कहते हैं क्या? यस सर। तो भाई कैपेसिटेंस का यूनिट तो फैराड होती है। यस अब सर। यहाँ 10 टू द पावर -6 है, तो क्या इसे माइक्रो लिख दें हम लोग? यस सर। तो 6400 बटा 9 माइक्रो फैराड, 6400 बटा 9 माइक्रो फैराड। अब देखो Yes, 6400 बटा 9 क्या 711 के अप्रॉक्स आ रहा है क्या? देख तो, यस सर। याद है मुझे ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। जैसे इतने है। 9 सते 63, 1 64, 9 एकम 9 1 10, जैसे 9 9 एकम 9, फिर एक बचेगा, तो 711.11 कर लो आप उसे। यस सर। तो आप ये सोचो मेरे बच्चे, ध्यान से अगर सोचोगे, बड़ा आपको ना फील होगा कि अरे यार क्या कर रहे थे हम। 711 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस है इसका, और अर्थ के बराबर कैपेसिटर यूज कर रहे हो आप। किसके बराबर? अर्थ के बराबर। सोचो कितना बड़ा होगा। किस रेडियो में यूज करोगे आप उसे? रेडियो में अर्थ होगा या अर्थ पे रेडियो होगा? मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। आपके घर में जो कैपेसिटर लगता है वो कितने माइक्रोफैराड का होता है पता है? 2 से 3। कितने का? 2 से 3। 2 से 3 माइक्रोफैराड। 2 से 3 माइक्रोफैराड का होता है। अब 2 से 3 से अगर इसे आप कंपेयर करो तो ये कितने गुना बड़ा हो गया? 350 गुना। मान लो 2 से कंपेयर कर लिया तो 350 गुना हो गया। यस सर। तो 350 गुना मतलब अर्थ का जो रेडियस है उसका 350 से भाग डिवाइड कर दो, भाग दे दो। तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यस। कितना किलोमीटर आएगा देखना तो। पैंतीस दुना 70, 200 किलोमीटर। अरे 350 से इसे डिवाइड कर दो, 6400। भाई कंपेयर कर रहे हैं हम, इसको किससे कंपेयर कराओ? 2 माइक्रोफैराड। आपके घर में 2 माइक्रोफैराड लगता है ना? यस सर। कंपेयर कराओ इसे। तो अब 6400 किलोमीटर का जब आपने रेडियस लिया था तो कितना बड़ा कैपेसिटर बना? 711 माइक्रोफैराड का। तो 2 माइक्रोफैराड के लिए, अरे नहीं निकाल पाओ क्या? यस सर निकालने। पक्का निकालो तो। Yes. देखो तो, कंपेयर कराता हूं मैं आप। 711 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है जब रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। तो 1 माइक्रोफैराड के लिए कितना हो जाएगा? 6400 डिवाइडेड बाई 711, यही तो होगा। यस सर। तो 2 माइक्रोफैराड के लिए कितना हो जाएगा? इंटू 2 का। इंटू 2। यस सर। अरे मैंने क्या कहा? 2, ये 350 करीब हो जाएगा। यस सर। अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं तो मैंने कहा था ना 6400 को 350 से डिवाइड कर दो, यही तो कहा था मैंने। यस सर। कितना आएगा देखो तो। 35 दुना 70, 2 ले लिया मान। 35 दुना 20। यस 70, 20 किलोमीटर आया।
पंखे पे 20 किलोमीटर का एक स्पेयर रख दो। ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपके घर में लगता है कि नहीं लगता है? Yes, sir. पंखे के ऊपर लगता है ना? Yes, sir. तो क्या आप 20 किलोमीटर का आप एक कैपेसिटर लगाना चाहोगे अपने पंखे पे? पॉसिबिलिटी है? No, sir. पहले उतना बड़ा घर तो बनो, Yes, sir. पहले उतना बड़ा क्या बनवाओ, घर तो बनवाओ। तो कहने का मतलब ये पॉसिबल नहीं, नहीं है, पॉसिबल नहीं। इसलिए क्या हुआ, स्फेरिकल कैपेसिटर यूज तो होता है, तो क्या करते हैं उसमें, क्या भरते हैं तब? क्या अभी आपने क्या नहीं भरा है इसमें? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक भरते हैं, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस उसका क्या हो जाता है, रेडियस छोटा हो जाता है, कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्फेरिकल कैपेसिटर को हम लोग कम ही यूज करते, न के बराबर नहीं भी करते हैं। इसको आपके सिलेबस में, शायद बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी। तो जब हम लोग ये बात नहीं करते हैं तो किसकी बात कर लेते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, किसकी बात कर लेते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट ये, ठीक है। एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट, ठीक। दोनों प्लेट को क्या करते हैं हम लोग, चार्ज करते हैं, चार्ज देते हैं। दोनों प्लेट को क्या देते हैं, चार्ज। दोनों प्लेट में इस प्लेट को हमने चार्ज दिया, इस प्लेट पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, चार्ज कहाँ चला जाता है भाई? इसके बाहरी सतह। बाहरी सतह चला जाता है ना। तो इसके Yes. बाहरी सतह पे आ गया चार्ज। क्या आ गया, चार्ज। ए को हमने चार्ज दिया, बाहरी सतह पे इसके चार्ज आ गया, ऐसे ये चार्ज आ गया बाहरी सतह पे। बी को हमने चार्ज नहीं दिया है, चार्ज नहीं दिया। दो प्लेट ए और बी है, ए और बी। ए को हमने चार्ज दिया, बी को चार्ज नहीं दिया। अच्छा, तो ये बी वाला जो है, इस बी वाले, चूंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में अंदर, अब देखो इस प्लेट पे आपने चार्ज दिया है प्लस, इस वाले पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ चार्ज है कि नहीं बी वाले प्लेट पे? नहीं है। आपने बी वाले को चार्ज नहीं दिया है। अब बी वाले को चार्ज नहीं दिया है तो होगा क्या कि इन दोनों के बीच अगर आप प्लेट के प्रॉब्लम में रहे हो, बैठे हो, तो आपको समझ में आएगा यहाँ कि प्लेट पे चार्जिंग कैसे होती, प्लेट पे चार्जिंग कैसे होती। तो कंडक्टिंग प्लेट है, इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट पे एक, चूंकि एक प्लेट पे आपने चार्ज दिया पॉजिटिव, जैसे ही आपने इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये सारा चार्ज जो कहाँ फैल जाता है, उसके सरफेस पे। अगर आपने इसको क्यू चार्ज दिया है तो इधर वाले फेस पे कितना जाएगा, Q/2, और इस पे Q/2 टोटल चार्ज कितना होगा? Q। ये जो उस दिन कैपेसिटर, उस दिन प्लेट के क्वेश्चन में बैठा होगा उसे समझ में आ जाएगा, आ रहा होगा। अब देखो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, चूंकि दो प्लेट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे, मतलब दोनों एक दूसरे के पास पास रखे हुए पैरेलल पे। इस वाले प्लेट पे इनिशियली चार्ज कितना था, 0। कितना चार्ज था? 0। तो जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आप दोगे तो इसके इनर सरफेस पे जितना चार्ज होगा,
इसके इनर सरफेस पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस वाले प्लेट के इस वाले प्लेट के भी इनर सरफेस पे होगा कि नहीं होगा? यस सर, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है प्लेट वाला? यस सर, पढ़ा है। इस पे पॉजिटिव चार्ज अगर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव नेगेटिव, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, ये आ गया नेगेटिव। क्यों आया? क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 जीरो होना चाहिए। और ये जीरो, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। इस पे जो ये निगेटिव चार्ज है ये किसके कारण से आया? ड्यू टू इनर सरफेस, ड्यू टू द इनर चार्ज सरफेस ऑफ प्लेट ए। यस सर, इस प्लेट ए के जो चार्ज, इनर चार्ज है ना, उस इनर चार्ज के कारण इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो जब इस पे निगेटिव आएगा तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि इस बी पे कोई चार्ज, नहीं है। तो जितना इस पे निगेटिव इधर उतना इस पे पॉजिटिव, यस सर, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा बी पे? 0 अब इसकी हमने क्या कर दी? अर्थिंग, अर्थिंग। इसकी हमने क्या कर दी? इस सरफेस की अर्थिंग करी, इनर वाले की कि आउटर वाले की? आउटर वाली तो आउटर वाले पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0 माइनस 0। आउटर वाले का चार्ज कहाँ चला जाएगा सब? अर्थ, अर्थ में। तो आउटर वाले का चार्ज क्या हो गया? 0। सिर्फ क्या बचा? इनर वाले का चार्ज कितना बचा? माइनस। अरे नहीं आया। आया और सिर्फ किसका चार्ज बचा? इनर सरफेस इनर वाले का। आउटर वाले का चार्ज, अरे आउटर वाले का चार्ज क्या हुआ? अर्थ में चली अर्थ में चला गया, 0 हो गया। सिर्फ और सिर्फ किसका बचा? इनर वाले का इनर वाले का। इसके इनर वाले। तो ये बन गया आपके पास। ये है प्लेट ए, ये है प्लेट बी। कोई आपसे पूछे किस सरफेस पे चार्ज होता है इसके, तो आप क्या कहोगे? इनर सरफेस। क्या कहोगे? इनर सरफेस। कितना होता है? जितना इसके इनर पे है उतना ही इसके इनर। बात समझ में आएगी नहीं ये बताओ? यस सर क्लियर है? यस ठीक। अब देखो, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पे नेगेटिव। तो कैपेसिटर की कहानी है, खास बात है। क्या खास बात है? कि दो प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्टेड होंगे? बैटरी के थ्रू होंगे। लेकिन दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। और दोनों पे चार्ज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो लिखो इस बात को, दोनों प्लेट पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होंगी। दोनों प्लेट पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होंगी। चार्ज मस्ट बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट polarity of the charges should be different. Polarity of the charges should be different. इन दोनों पे जो चार्ज होंगे, इस पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट पे, इन दोनों प्लेट को मिला के ही कैपेसिटर बनता है। इन दोनों प्लेट को मिला के ही कैपेसिटर बनता है। जो पॉजिटिव प्लेट है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो निगेटिव प्लेट है उस पे निगेटिव चार्ज है। दोनों प्लेट पे जो चार्ज की वैल्यू होगी, अगर इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू होगा। लेकिन दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी।
दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होगी, दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होगी। क्लियर है? अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दे रहे सर। लिखो लिखो ना, इन सब बातों को लिखो फटाफट। दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होगी, दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होगी। Yes, sir. ठीक है, दोनों पे चार्ज की वैल्यू इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन क्या होगा उनका? अपोजिट होगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। क्या इनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा? Yes, sir. बिल्कुल होगा। किधर ज्यादा पोटेंशियल, प्लस वाले पे या माइनस वाले पे? प्लस वाले पे, ऑब्वियस प्लस वाले पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार बात तो सही है। कैसे सही है? देखो, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये निगेटिव प्लेट हो गया। अगर मैं आपको इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं, क्या दिखाऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा? A to B। ए टू बी होगा कि नहीं होगा बताओ? यस। ऐसे ही तो होगा। अच्छा यहाँ बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? बोलो जल्दी। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? कांस्टेंट सर। पैरेलल। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगी। तो दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है? यूनिफॉर्म यस सर। फील्ड। अच्छा, इसके एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं ना, वो ऐसी बनाते हैं, ऐसे। मैंने दिखाया भी होगा आप लोगों को एक आध बार करके। एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है वो ऐसी बनती है। तो एंड्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है ना, वो पैरेलल नहीं होती है। एंड वाली को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? पैरेलल। पैरेलल होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो ए टू बी है कि नहीं है? बोलो। यस सर। तो पोटेंशियल की क्या जो है, पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा? एक ही साइड ज्यादा होगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है कि बढ़ता है? घटता है। घटता है। ये फार्मूला आप जानते हो, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। याद आया? कुछ नहीं आया? यस सर। माइनस क्या साइन इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। डिक्रीज। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? घटता है। घटता है। तो ये माइनस साइन वही शो करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो आप देखो, आप यहां से भी बता सकते हो कि भैया ए की पोटेंशियल ज्यादा और बी की कम। ए की ज्यादा बी की कम, ए की ज्यादा बी की कम। ठीक है? क्लियर है? यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लो डिस्टेंस इनके बीच डी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? VA माइनस VB कितना होगा? VA माइनस VB, VA इनिशियल की फाइनल, इनिशियल, VB फाइनल इज इक्वल टू E डॉट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, तो E डॉट R। नहीं आया? आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। अच्छा, ये माइनस हमने हटा दिया, सही किया गलत? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा हूं तो VA माइनस VB अगर मैं पूछूंगा तो आप A से B की तरफ जा रहे हो या B से A की तरफ? ए से। अगर मैंने A को इनिशियल माना और B को
भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। अब इधर देख, डीवी क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर स्मॉल गैप। इस डीवी को अगर हम डेल्टा वी कह ले तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट आर। ये आप लिखे हो कि नहीं लिखे हो ये बताओ पहले। यस सर। ये किसके लिए है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। और ये किसके लिए? जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो। तो डीवी छोटे से एलिमेंट के लिए लेते हैं या छोटे से गैप के लिए लेते हैं। तो देखो डेल्टा वी क्या हो गया, और इस डेल्टा वी को क्या लिखते हैं? वी फाइनल माइनस, यस सर, वी फाइनल माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट आर। तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू ई डॉट आर, ई डॉट आर, ई डॉट आर। नहीं आया, आया। ठीक है। अब इनिशियल को अगर ए मान लो और फाइनल को क्या मान लो? ई। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? इनिशियल को ए मान लिया और फाइनल को ई। ई। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच ई नॉट है, ई नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो यही, और आप जा किधर से किधर रहे? ए से बी। बी की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ई डॉट आर मतलब ई इंटू आर कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो ये आप लिखोगे ई इंटू आर। आर कितना है? क्या डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक पहुंचने में डी का है? यस सर। यस सर। ई नॉट इंटू डी कॉस 0। चलेगा क्या मेरे बच्चों? यस सर। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या ई नॉट डी हो जाएगा? यस सर। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच? यस सर। क्या इसकी जरूरत आपको पड़ेगी? यस सर। क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? कैपेसिटेंस। यस सर। क्या निकालना पड़ेगा? कैपेसिटेंस। और आपको कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आपको इसकी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। पक्का? यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकलवाया कि नहीं निकलवाया ये बताइए पहले। यस सर। ठीक। तो ये अगर उतारना हो तो उतार लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी करो। डन सर। हो गया? पक्का ना? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत नहीं है ना? नो सर। कैपेसिटर की कैसे चार्जिंग होती है आपने देख लिया। यस सर। दो पैरेलल प्लेट रखो, एक प्लेट पे चार्ज दे दो, दूसरे पे अपने आप आ जाता है, अर्थिंग कर दो उसकी। लेकिन बार बार ये दिखाएंगे नहीं। नहीं। कैपेसिटर बनाएंगे, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। नेगेटिव। जितना इस पे पॉजिटिव उतना ही उस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव जितना उतना ही इस पे नेगेटिव। अलग नहीं होगा, अलग नहीं होगा। क्लियर है ना? यस सर। ठीक। ओके चलो आ जाओ लिखो। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच। अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस बी बी ई नॉट डी आया, पॉजिटिव है कि निगेटिव? पॉजिटिव है। इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा कि कम? ए का बी से ज्यादा। ए का बी से ज्यादा। कितना? हाउ मच? बताओ। अरे ए का बी से कितना ज्यादा? अब छोटा बच्चा जो है ना क्लास 2 का होता है ना वो भी बता देता है। अरे वी ए माइनस वी बी जब ई नॉट डी है तो ए बी से कितना ज्यादा? ई नॉट डी ही तो ज्यादा। अरे यार नहीं आया समझ में? आया। ए अगर बी से वी ए माइनस बी बी कितना? ई नॉट डी। हम जो है मेरे पास तुम्हारे से 10 रुपए ज्यादा है, मतलब मेरा जो पैसा है 100 रुपए है, तुम्हारा पैसा है
80 रुपए या 90 रुपए, कितना डिफरेंस है? 10 का। अरे यार, तो VA माइनस बी भी आपको दिया तो है E नॉट डी, तो कितना ज्यादा है वो? E नॉट डी ही तो ज्यादा है ए बी से। अब आ जाओ, कहानी आगे शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर के लिए। 11th वाले अगर देख लो, 11th वाले बैठे हैं तो उनके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और 12th वाले बैठे हैं तो शुरुआत यहीं से होती है कैपेसिटर की, वो भी देखें। और 12th पास वाले भी अगर बैठे हैं देख रहे हैं तो वो भी देखें। आ जाओ, अब हम लोग शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालते हैं? तो मान लेते हैं कि दो प्लेट है। कितनी प्लेट है? दो। ये देखो मैं बना रहा हूं, दो प्लेट है। एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक। दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच गैप मान लो डी का है। कितने का है? डी का। ये मेरे साथ साथ आप लोग करो, देखते रहो, इसको करो भी, ठीक है। एक प्लेट पे चार्ज हमने दे दिया है प्लस क्यू, इस पे चार्ज हमने कितना दे दिया है? प्लस क्यू। इस पे कितना आ जाएगा भाई? माइनस। लिख लेना, माइनस क्यू चार्ज इस पे आ गया। अगर इस प्लेट का सरफेस एरिया, क्या चीज? इस प्लेट का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, इनर सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट इज ए। कितना है? ए। इनर प्लेट का सरफेस एरिया ए, तो इसका भी कितना होना चाहिए? मस्ट है ये ए ही होना चाहिए, ए से अलग होना नहीं चाहिए। सरफेस एरिया, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, इस पे चार्ज आपने प्लस क्यू दे दिया, इस पे माइनस। अच्छा ये बताओ, अगर हम इस पे इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो सिग्मा इसका कितना हो जाएगा? क्या क्यू अपॉन ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बताओ। यस सर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए। अच्छा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अपॉन ए। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगा कि नहीं होगा? यस। क्लियर है? यस। ठीक। अच्छा, अब बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे बच्चों ये बताओ कि ये वाला जो पॉजिटिव प्लेट है और ये वाला जो निगेटिव प्लेट है, कंडक्टिंग दोनों प्लेट है, इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के कारण, पॉजिटिव वाले के कारण कितना होता है? 2k लैम्डा बाय टी। कितना? प्लेट के कारण है, लाइन वायर के कारण नहीं, लाइन चार्ज के कारण नहीं, प्लेट के कारण। सरफेस है ये, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा अपॉन, ये इसे अगर हम प्लेट ए मान ले मेरे बच्चे, इसे हम प्लेट ए मान लें और इसे सर ये क्या फाइनाइट प्लेट है तो तब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बिल्कुल वही है, सिग्मा अपॉन एक प्लेट, इस वाले प्लेट के कारण कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट अभी हम लोगों ने पढ़ा, कंडक्टिंग प्लेट का सरफेस, कंडक्टिंग प्लेट के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। यस पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप? यस सर। अरे अभी उसी दिन पढ़ा था हम लोगों ने भाई, 2 दिन पहले। यस सर। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। इस पे चार्ज कितना है? क्यू। यस सर। इसके इस साइड चाहे इस साइड, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? ए वाले के कारण अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण जो होगा वो कितना हो जाएगा? देखो, E A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन, सॉरी सिग्मा के टर्म में नहीं लिखते हैं, अगर चार्ज के टर्म में लिखते हैं तो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यही तो है। यस सर। अच्छा, इस बी वाले के कारण बोलो,
बी वाले के कारण इनर सरफेस पे या अंदर यहाँ पे कितना होगा बताओ, बी वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड? Q upon 2A epsilon. एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. किसी एक प्लेट के कारण होता है Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कारण भी होता है Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। दोनों पे जितना चार्ज होता है उसका सम डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। याद करो, Yes, sir. कंडक्टिंग प्लेट के कारण यार। Yes, अब नहीं पढ़ोगे तो मैं नहीं कुछ कर सकता। अगर इस पे चार्ज मान लो डिवाइड भी मैं कर देता हूं, इधर मान लो मैंने Q1 मान लिया माइनस Q1 और इधर माइनस Q2 मान लिया, और माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 इज इक्वल टू माइनस Q के बराबर है, तो जितना माइनस Q के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही एक एक के कारण होगा कि नहीं होगा ऐड Yes, sir. करने पे? yes, नहीं अगर आप पढ़े ना तो फिर से पढ़ लो यार जाके। ठीक? तो इस वाले के कारण इस माइनस चार्ज के कारण इस यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ए वाले के कारण तो हो गया EA इस डायरेक्शन में, और बी वाले के कारण भी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा बताओ? yes, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दीज प्लेट्स क्या ये हो जाएगा आपका E नॉट, और वो क्या EA प्लस EB के बराबर होगा कि नहीं होगा ये बताओ? yes, sir. होगा ना, yes, EA प्लस EB। तो क्या E नॉट की वैल्यू अगर हम आपसे पूछें E नॉट कितना होगा, E नॉट इज इक्वल टू EA प्लस EB आपने लिखा है, क्या EA प्लस EB की वैल्यू आपको पता है? EA की वैल्यू है Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और EB की वैल्यू है आपका Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? yes. अब Q अपॉन A क्या है? Sigma surface charge. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन देखें तो क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है Yes, sir. या नहीं है? yes, sir. सिग्मा अपॉन Epsilon. एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? yes, sir. क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हर जगह होगी यहां से लेके यहां तक, या कहीं चेंज करेगी? हर जगह भाई। हर जगह होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पे डिपेंडेंट, क्या डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है? no, sir. नहीं है। तो यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम। same. लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी, और उसकी क्या वैल्यू होगी? सिग्मा अपॉन Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। आगे चले अब हम लोग, yes, sir. चलो आगे चलते हैं। तो आगे चलो बच्चे, आप देखो हमने लिया फिर से वही प्लेट, ये लिखो, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ध्यान से देखो। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, क्या निकाल ली? इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हो गई है, हो गई कि नहीं बोलो? yes, sir. और डिस्टेंस कितना है इनके बीच? इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे माइनस Q। इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस। अच्छा, जो एरिया दिया है वो एरिया कौन सा एरिया है? याद है, ध्यान है आपको क्या? कौन सा एरिया है? ध्यान से देखो, प्लेट कैसे हैं, बहुत बहुत समझ के देखो। ये प्लेट है, ये क्या हो गई? plate. और इस प्लेट को ऐसे किया गया है। yes, sir. ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये प्लेट, मेरा अपना हाथ समझ लो ये प्लेट है, और इस प्लेट को ऐसे कर दो, दोनों को आमने सामने रखो, दोनों को आमने सामने. आमने सामने रखा आपने। तो दोनों आमने सामने अगर होंगे तो जो इनर साइड का सरफेस होगा क्या ये वाला होगा कि नहीं होगा? yes, sir. अंदर वाले सरफेस क्या ये वाला होगा? तो ये वाला Yes. जो एरिया है वही इनर साइड का सरफेस एरिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? yes, sir. क्लियर है? तो ये सरफेस एरिया दोनों का एक जैसा होना चाहिए, ये yes, क्लियर sir. है? जी. ठीक, इस सरफेस एरिया की बात हो रही है। जो ए है ना, ए सिग्मा अपॉन सॉरी Q अपॉन ए जो किया आपने, वो ए है, वो इनर साइड के सरफेस का सरफेस एरिया है। नहीं आया समझ में? yes,
पक्का ना? अगर प्लेट हम ऐसा दे दें, ध्यान से समझना इस बात को, अगर हम प्लेट ऐसा दे दें मेरे बच्चे देखो, अगर हम ऐसा प्लेट दे दें, ऐसा प्लेट है, ऐसा प्लेट अगर हम आपको दे दें, ऐसा दे दे प्लेट अगर आपको, देखो ऐसा, ऐसा, ठीक है, ऐसा प्लेट अगर हम आपको दे दें, तो ये जो प्लेट दिखाया गया है ना वो कुछ इसी टाइप का है। ये बी हो गया, ये आपका हाइट एच हो गया, और ये मान लो आपका ये लेंथ मान लेते हैं, ये एल हो गया, मान लो ये एल हो गया, ये हाइट एच हो गया, ये बी हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सरफेस एरिया इस प्लेट का क्या होगा, अगर ये वाली प्लेट, ये वाली जो प्लेट है ना वो यही है समझ लो, तो क्या सरफेस एरिया होगा इस प्लेट का? कौन से सरफेस की बात कर रहा हूं मैं? इनर सरफेस। इनर सरफेस की। तो इसका इनर सरफेस यहाँ कौन सा दिख रहा है, बता सकते हो क्या आप हमको? यस सर। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट ये वाला है जो यहाँ दिख रहा है। यस सर। और ये वाला पार्ट जो इधर वाला बुक का ये वाला पार्ट, ये आपको दिखाई यहाँ जो है ना वो ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है। तो इसका जो एरिया है वो ये वाला है, ये वाला, मतलब इसका अगर सरफेस एरिया की बात करोगे तो क्या होगे? एल इंटू एच। एल इंटू बी कभी नहीं कहोगे, मेरी बात समझ लेना। या इसकी भी हाइट अगर वो दे दिया, मान लो इसकी हाइट एच दे दिया उसने जो कि है, तो क्या आप बी इंटू एच कह दोगे? नहीं सर। बिल्कुल मत कहना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एरिया जो होगा वो एल इंटू एच होगा या एल बी इंटू एच होगा? एल इंटू एच। एल इंटू एच होगा। क्लियर है? यस सर। बच्चा इस पे भी फंस जाता है कभी कभी। एरिया ये दिख रहा है सर, इसकी विड्थ बी हो गई, इसकी हाइट एच हो गई, तो एरिया इसका बी इंटू एच हो गया। गलत है। यस। इस सरफेस की बात नहीं हो रही है। जो सरफेस इसके सरफेस से कनेक्टेड है, इसके सरफेस के सामने वाला जो सरफेस है उसके एरिया की बात हो रही है। ठीक है? यस सर। ओके, यहाँ एरिया ए लिख लेना। एरिया ए क्या है? एरिया ए इज द एरिया, ए इज द क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है जो सरफेस दोनों प्लेट के आमने सामने का है। ठीक है? हिंदी में लिख लो अपनी भाषा में, इसमें भी गड़बड़ा देता है कभी कभी क्वेश्चन में, समझ रहे हो? इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बच्चे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इक्वल टू क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया? यस सर। और उसका डायरेक्शन क्या है ये भी आप देख रहे। दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस कितनी है? गिवन है डी, गिवन है डी। तो कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटेंस हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन वी। Q अपॉन V। Q है चार्ज किसी भी प्लेट पे, Q किसी भी प्लेट पे, क्योंकि एक पे जितना चार्ज होगा उतना ही दूसरे पे होगा, तभी वो मिलके क्या बनाएंगे? एक कैपेसिटर। एक कैपेसिटर। अदरवाइज कैपेसिटर बन नहीं सर। नहीं सकता। किसी भी कैपेसिटर पे दो अलग अलग चार्ज नहीं हो सकते। पहली कंडीशन ये लिख लेना कि किसी भी कैपेसिटर के दोनों प्लेट पे जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है? यस। सरफेस एरिया दोनों का सेम। कैपेसिटेंस क्या होगा? इन दोनों का जो चार्ज है, किसी भी प्लेट पे जो चार्ज है, चार्ज डिवाइडेड बाई दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस।
डिफरेंस। जो V है ना वो V पोटेंशियल नहीं है, दिस V इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच? दोनों प्लेट के बीच, तभी तो धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ओके, तो अब चलो Q तो हमको पता है कि नहीं बोलो? यस सर। V पता कर लेते हैं तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा ना हमारा। यस सर। तो V पता करो, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये प्लेट आपकी A है और ये प्लेट आपकी B है, तो दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? जितना इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू बीच के डिस्टेंस, इनटू इनके बीच डिस्टेंस। डिस्टेंस, E नॉट इनटू। नहीं आया समझ में? आया सर। ठीक है, तो E नॉट की वैल्यू होगी, ये हम तब लिख पा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, यस। E नॉट इंटू डी, तो E नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? सिग्मा इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है क्या? यस सर। इंटू ये हो गया पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या यहाँ हम लोग रख दें यस। तो क्या कैपेसिटेंस निकल जाएगा? तो देखो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू कितनी है भाई? Q को ही मान लेते हैं, Q ही अभी मान लेते हैं, Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो ये C इज इक्वल टू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, तो ये बचेगा Q इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू D। क्या Q को सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू D। सिग्मा सिग्मा को मार दिया तो कैपेसिटेंस बचा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्या बचा? एप्सिलॉन नॉट A बाई, लिख लो, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A बाई। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस? क्या आपको बेसिक पता है कैपेसिटर का कि कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन, Q क्या है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। किसी भी चार्ज, किसी कैपेसिटर प्लेट, किसी भी प्लेट पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर का वो हो गया Q डिवाइडेड बाय V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज आपको पता ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने निकाल लिया तो क्या कैपेसिटेंस निकल जाएगा? यस सर। तो किस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकलते ही चार्ज आपका, सॉरी कैपेसिटेंस आपका निकल जाएगा, कैपेसिटेंस आपका निकल जाएगा। निकल जाएगा। ठीक है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये किसका कैपेसिटेंस है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो लिखो यह समांतर, समांतर पैरेलल मतलब समांतर ना, समानांतर संधारित्र, संधारित्र की समानांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता, समानांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब इस पे थोड़ी ये आपसे पेपर में पूछता है, अगर बोर्ड का पेपर आप देने जा रहे हैं तो, और अगर बोर्ड का पेपर नहीं देने जा रहे हैं वैसे भी
तो इसको आप याद कर लो कि हमको क्या चाहिए होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन B हमको पता होता है, V हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि Q चार्ज आपको प्लेट पे दिया होता है। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ इस पे थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं। किस पे रिसर्च करते हैं भाई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D पे थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं। तो देखो अगर ध्यान से आप देखो तो C किसके किसके प्रोपोर्शनल है, C प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, किसके एरिया के, एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक, एरिया ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, ऐसा भी लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट, या सरफेस जो कि आमने सामने है प्लेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया प्रोपोर्शनल, सॉरी कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल है ए के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। मतलब अगर आप एरिया बढ़ा दोगे प्लेट का तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और अगर दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। मतलब डिस्टेंस जितना कम से कम रख सको, पॉसिबल कम से कम, पॉसिबल कम से कम कितना रख सको, क्या दोनों प्लेट को सटा दोगे, नहीं सटाओगे तो फिर तो वो कंडक्टिंग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पास होगा ही नहीं, बात समझ में आई कि नहीं। तो आप सटा के रख नहीं सकते, थोड़ा सा गैप आपको देना पड़ेगा। तो जितना कम से कम आप डिस्टेंस कर सकते हो उतना कर दो, और जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया आप उसका सरफेस बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा दो, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस एक चीज पे और डिपेंड करता है, वो करता है मीडियम पे, उनके बीच में कौन सा मीडियम है। अभी हमने कौन सा मीडियम रखा था, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। एक्चुअली यहाँ जो कैपेसिटेंस है ना, इस कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपका C एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन A बाई D है, एप्सिलॉन A बाई D है, एप्सिलॉन A बाई D है। ये एप्सिलॉन आपका जो है ना, ये एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी होती है, याद है कि नहीं आपको, यस सर, परमिटिविटी होती है, क्या होती है ये, परमिटिविटी। और ये एप्सिलॉन होता है आपका एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, होता है कि नहीं होता है, यस सर, एप्सिलॉन नॉट आपका रिलेटिव परमिटिविटी है, सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन आर का, एप्सिलॉन आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी डिपेंड करता है कि क्या मीडियम उस पर रखा हुआ है। अगर मीडियम एयर है तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी, 1, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 1 हो गई, इसका मतलब है मीडियम एयर हो गया, और मीडियम अगर एयर हो गया, मीडियम एयर का मतलब है कि उसमें डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया भैया, एयर, डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, एयर। अब एयर अगर डाइलेक्ट्रिक हो गया तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है, देखो एप्सिलॉन आर ही आपका के होता है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। नहीं आया बात सुन, आया सर, एप्सिलॉन आर ही क्या है आपका, के है, वो अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं आपको, एप्सिलॉन आर ही के है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 1 हो गई तो मीडियम हो गया एयर, मीडियम एयर हो गया तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट हो गई, और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट अगर यहाँ रख दोगे तो फॉर्मूले में, तो क्या यही फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यस सर, क्लियर है ना। तो ये हो गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अभी फिलहाल आप इसे ही याद करो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये क्या है, कैपेसिटेंस है किसकी, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, बोलो बोलो भाई, एप्सिलॉन नॉट A बाई D पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब देखो एक्चुअली आप चाहो तो लिख सकते हो कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, एप्सिलॉन A बाई D। एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी है,
अपसलन को आप लिखते हो अपसलन नॉट इंटू अपसलन आर, अपसलन नॉट इंटू अपसलन आर। अपसलन आर अगर 1 हो जाए तो ये अपसलन आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो इसका मतलब मीडियम क्या हो गया, एयर। मीडियम क्या हो गया उसके बीच में, एयर। एयर मीडियम हो गया तो अपसलन की वैल्यू अपसलन नॉट हो जाएगी। अपसलन की वैल्यू अपसलन नॉट रखोगे तो C इज इक्वल टू अपसलन नॉट A बाई D हो जाएगी। ठीक है, अपसलन नॉट A बाई D हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, बोलो, चले आगे। चले भाई, चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। When the area of a plate, sorry, what is the area of a plate of a 2-volt parallel plate capacitor? What is the area of a plate of, what is the area of a plate of 2 farad capacitor? Area of a plate of 2 farad capacitor. Area of a plate of 2 farad capacitor. 2 farad capacitor. Given that separation between the plate is 0.5 सेंटीमीटर, D दिया है आपका 0.5 सेंटीमीटर। 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ 2 फैरेड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर। अगर दोनों के बीच सेपरेशन कितने का है, 0.5 सेंटीमीटर का है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, C की वैल्यू आपको दे दिया है 2 फैरेड, ठीक है। D की वैल्यू आपको दे दिया है 0.5 सेंटीमीटर, या इसे लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। D आपको दे दिया, C आपको दे दिया, क्या A नहीं निकाल सकते हो आप? बिल्कुल निकाल सकते हो। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, C इज इक्वल टू अपसलन नॉट A बाई D, अपसलन नॉट A बाई D। C की वैल्यू आपको पता है 2, अपसलन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी, बोलो कितनी होती है, 10⁻12 इंटू एरिया A डिवाइडेड बाय D आपका हो गया 0.5 इंटू 10⁻²। एरिया निकल जाएगा कि नहीं, बोलो एरिया कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा एरिया, निकाल सकते हो? निकाल दो एरिया कितना। ये तो मैंने ऐसे दे दिया ना न्यूमेरिकल, ताकि आपको C इज इक्वल टू अपसलन नॉट A बाई D याद हो जाए, अपसलन नॉट A बाई D याद हो जाए। ठीक है, C इज इक्वल टू अपसलन नॉट A बाई D याद, एरिया निकल जाएगा कि नहीं, बोलो। ठीक, चले आगे, निकाल लेना इसको, आगे चल, कैलकुलेशन है, लिखो। अब आ जाओ, डाइलेक्ट्रिक जब एयर था तो कैपेसिटेंस आया अपसलन नॉट A बाई D, कैपेसिटेंस आया अपसलन नॉट A बाई D। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आया अपसलन नॉट A बाई D, जब 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 उनके बीच मीडियम क्या था, एयर। अब अगर मीडियम उसमें कुछ हो तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, जब उन दोनों प्लेट के बीच क्या हो, कोई मीडियम हो। तो लिखो इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन a dielectric is introduced, a dielectric is placed in between them. Effect of
इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ऐसा लिख लो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है? ठीक है बच्चे, हेडिंग है। मान लेते हैं कि ये पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट है बच्चे, ये पैरेलल प्लेट हो गई एक, ये हो गई दूसरी, दूसरी। इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये एक डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच, ये डाइलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लो ये, ठीक है। एक डाइलेक्ट्रिक हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस, इसमें रख दिया हमने एक डाइलेक्ट्रिक। ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। क्या है ये, डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। ए डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड या इज प्लेस्ड इन बिटवीन व्हाट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी हो गई, मान लो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस टी है। कितनी है बच्चे, कितनी थिकनेस है इसकी, टी। इन दोनों प्लेट के बीच मान लो डिस्टेंस कितनी है, डी है। कितनी डिस्टेंस है, डी, ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज है आपका प्लस क्यू, इस पे चार्ज है आपका माइनस, चलेगा? बोलो, ठीक है। क्या होगा भाई, इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इस सरफेस पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो? और इस पे माइनस। ठीक, इसका प्लस क्या, डाइलेक्ट्रिक के। अब देखो, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस मिलके क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया, तो क्या इस डाइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं, क्या वो चार्जेस पोलराइज होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो चार्जेस अगर पोलराइज होंगे तो बच्चे ये बता, क्या इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। और इस पे नेगेटिव। क्लियर? यस सर। ठीक, इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव, तो क्या ये दोनों मिलके एक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यस सर। अच्छा ये बताओ, बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इन दोनों प्लेट के कारण प्रोड्यूस हुआ है क्या? यस सर। का सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं कितना है, सिग्मा, और सरफेस एरिया कितना है मान लेते हैं, ए। कितना है, ए क्या है, सरफेस एरिया, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही इसका भी सरफेस एरिया कितना है, ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, माइनस सिग्मा, चलेगा? यस सर। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं कि ये टी बीच में रखा हुआ है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस डी माइनस टी बाई 2 हो जाएगा क्या? यस सर। और ये वाला, ये भी डी माइनस टी बाई 2। पक्का? यस सर। अगर ये डाइलेक्ट्रिक बीच में रखा हुआ है तो ये इसका जो ये साइड वाला डिस्टेंस है, क्या ये डी माइनस टी बाई 2 और ये भी डी माइनस टी बाई 2 होगा? यस सर। अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई नॉट है, क्या है, ई नॉट। ई नॉट, दोनों प्लेट के कारण। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट। पक्का? यस सर। चलो भाई, लेकिन बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा या कुछ कम या कुछ ज्यादा? यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यस सर। अरे नहीं आया, आया सर। आया ना? वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, बोलो? ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज,
तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करो, अगर आप ध्यान से देखो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था E नॉट अपॉन E नेट, लिखा था कि नहीं लिखा था बोलो? Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E नेट लिखा था ना। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो E नेट की वैल्यू किसके बराबर हो गई? E नेट की वैल्यू हो गई E नॉट अपॉन K, हो गया कि नहीं हो गया बताओ? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इन सब चीजों को फटाफट बनाओ, ठीक है। रेड वाली से मैंने E नॉट दिखाया है। अच्छा E नॉट की वैल्यू क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. सब लिखो फटाफट। Done. हो गया? Yes, sir. चलो अब देखो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? कैपेसिटेंस। क्या निकालने जा रहे हैं? Capacity. कैपेसिटेंस। तो देखो यहाँ अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, sir. चार्ज अपॉन, Potential difference. ठीक। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, इस सरफेस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों सरफेस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इन दोनों सरफेस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अलग अलग होगा कि सेम सेम? अच्छा इन सरफेस के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि मेरे बच्चे ध्यान से समझो, यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, होता है कि नहीं होता है बताओ? Yes, sir. होता है ना? Yes, sir. अब मेरे बच्चे यहाँ देख, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, E नॉट है कि नहीं? Yes, sir. और इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E naught minus EP. E नेट मतलब E नॉट माइनस EP है कि नहीं है? Yes, sir. और इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E naught. E नॉट। तो मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके और इसके बीच में, वो बराबर किसके होगा? इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके बीच प्लस उसके भी. दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दोनों प्लेट मतलब इसको बीच में छोड़ के दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा प्लेट और डाइलेक्ट्रिक बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्लस डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इस प्लेट का पोटेंशियल, इस डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं आया समझ में? आया सर. तो टोटल जो V होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के बीच, वो बराबर होगा, अगर इसे हम 1 मान ले, इस वाले को अगर हम 1 मान ले बच्चे, इस वाले को अगर हम 1 मान ले, पेन अलग करता हूं मैं, इसको अगर 1 मान लूं और इसको 2 मान लूं और इसको 3 मान लूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेरे बच्चे हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है। अब यहां से देख, जो V1 की वैल्यू होगी, V1 मतलब इन दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा बताओ? इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनके बीच जो डिस्टेंस है। इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E नॉट, और डिस्टेंस कितना है? D माइनस टी बाई 2। तो जो V1 होगा वो होगा E नॉट इंटू D माइनस टी बाई 2. होगा कि नहीं होगा? यस सर. अच्छा V2 बताओ, V2 देखो, V2 E नेट इंटू T होगा कि नहीं होगा? यस सर. E नेट इंटू T प्लस V3 बताओ, E naught into D E minus नॉट T by इंटू D माइनस टी बाई 2, 2. E नॉट इंटू D माइनस टी बाई 2। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आया. और इसको दोनों को क्या कर दो? ऐड। तो क्या ये E नॉट इंटू D माइनस टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर. प्लस E नेट देखो, E नेट को हम लोगों ने क्या लिखा है? अगर आप ध्यान से देखो तो E नेट को हम लोगों ने लिखा है E नॉट अपॉन K। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे
ई नॉट अपॉन के इंटू T. लिख सकते हैं क्या? Yes. तो कैपेसिटेंस क्या हो गया बता? कैपेसिटेंस क्या हो गया बता बच्चे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V कितना हो जाएगा? E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट इंटू टी अपॉन K. ये है कैपेसिटेंस। क्लियर है? Yes, sir. एक बार और देख लेना, इस पे चर्चा आगे कल।